Hi guys, welcome back to my channel. My name is Radhika, and in this video I thought of sharing my experience with Informatica. So it's been 9 months now since I've started working in the industry, working on real products. So कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हैं that I want to share with you guys so that you get insights about working in companies, क्योंकि काफ़ी लोग अभी start करने वाले हैं काम करना इंडस्ट्री में. So let's get into the video. So the very first thing that I've learned and I'm still learning is communication. Now I'm not talking about my English speaking skills. मैं कितनी अच्छी इंग्लिश बोल सकती हूँ इसकी बात नहीं हो रही है. बात है कि आप अपनी आइडियाज़ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो. एंड ऑल्सो बहुत बार ऐसा होगा कि आपको दूसरे टीम से भी बात करनी पड़ेगी व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग. तो वहाँ पे बात बहुत डिफरेंट हो जाती है, बिकॉज आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन या तो उनसे लेके आनी होती है या फिर उनको कुछ पार्ट बताना होता है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ मच इन्फॉर्मेशन यू हैव टू गिव एंड हाउ यू हैव टू एब्जॉर्ब द इन्फॉर्मेशन दैट दे आर गिविंग यू. तो स्टार्टिंग में वो समझना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. तो जो हमारी स्टैंड अप मीटिंग्स होती थी रोज़, जिसमें हमें अपडेट देना होता था कि हमने क्या किया, मैं लिटरली 10 सेकंड में मेरा पूरा हो जाता था. एंड मेरे जो बाकी सीनियर्स हैं, कलीग्स हैं जो बोल रहे होते थे, वो कितने अच्छे से अपने काम को 4-5 मिनट लेके समझाते थे और समझ में आता था कि हाँ, उन्होंने क्या किया, जबकि मेरी बात कुछ समझ ही नहीं आई होती थी. ज़्यादा कुछ होता भी नहीं था खैर करने को स्टार्टिंग में, बट फिर भी जितना होता था मैं उसे बहुत अच्छे से नहीं समझा पाती थी. दैट आई एम लर्निंग अभी धीरे-धीरे. तो मुझे लगता है कि इफ़ वी स्टार्ट डूइंग दिस फ्रॉम कॉलेज तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी. वी डोंट पे लॉट ऑफ अटेंशन टू आवर कम्युनिकेशन, टेक्निकल कम्युनिकेशन स्किल्स. तो फिर उस वजह से ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है जाके. तो अगर कॉलेज से ही हम अपने आप को एंगेज करें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में, कोई भी ग्रुप बना के या तो हम संग में कोडिंग करें या संग में कुछ भी डेवलप करने की कोशिश करें, तो वो काफ़ी हेल्पफुल होगा वंस यू स्टार्ट वर्किंग इन इंडस्ट्री और आपको अपने आइडियाज़ कम्युनिकेट करने पड़ेंगे. सो कम्युनिकेशन इज़ वन थिंग that I've learned, which is very very important, and it's a skill you cannot ignore. You have to work on it. आज नहीं तो कल. तो बेटर है कि हम जितनी जल्दी स्टार्ट कर पाएँ उतना अच्छा है. The second thing that I learned was the importance of writing clean and readable code. So when you are in college, आप mostly coding problem solve कर रहे होते हो, where you are given one coding problem जहाँ पे आपको उसका solution सोचना होता है. तो आपका सारा ध्यान होता है कि आप कैसे उसका solution सोच पाओ. एंड जब आप उसे लिखते हो तब आप उसकी ब्यूटिफिकेशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, बिकॉज इट डजेंट मैटर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि सिर्फ आप आपका कोड पढ़ रहे हो या फिर आपके 2-3 दोस्त. लेकिन जब आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तब वहाँ पे आपका कोड बहुत लोग पढ़ेंगे. एंड जब आप कंपनी छोड़ के चले भी जाओ उसके बाद भी आपका कोड वहीं रहेगा. एंड जो नेक्स्ट लोग आएंगे उन्हें वो कोड समझना है और उस पर काम करना है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कोड अंडरस्टैंडेबल है. अगर आपने कोई ऐसी चीज़ करी है जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो वहाँ पे कमेंट्स डाल के हमें समझाना होता है कि वो कोड एग्जैक्टली क्या करने के लिए लिखा गया है. ऑल्सो वेरिएबल्स के नाम एंड फंक्शंस के नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. तो मैं खुद भी जब कोड पढ़ती हूँ समझने के लिए, तो बहुत ईजी हो जाता है मेरे लिए अगर कोई बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि वो वेरिएबल क्या चीज़ स्टोर कर रहा है, या फिर अगर कोई फंक्शन है तो वो क्यों है, वो फंक्शन क्या काम है उस फंक्शन का, अगर उसका नाम प्रॉपरली सोच के दिया गया होता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप भी वही स्टैंडर्ड्स फॉलो करो और वैसे ही लिखो. कॉलेज में तो हम XYZ ABC कुछ भी फंक्शन का नाम दे देते हैं या वेरिएबल्स का नाम दे देते हैं, बट वैसे कंपनी में नहीं चलता. आपको प्रॉपर चीज़ें फॉलो करनी होती हैं और आपको इंडेंटेशन और स्पेसेस का बहुत ध्यान रखना होता है. बहुत बारी मेरा कोड होता है जो बहुत प्रॉपरली चल रहा है, सब ठीक है, लेकिन इंडेंटेशन नहीं होती तो वो रिव्यू में रिजेक्ट हो जाता है. तो ये सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी हैं जो पहले मैटर नहीं करती थी, लेकिन अब ध्यान देनी है एंड उस पर काफ़ी लोग काम करते हैं. तो ये चीज़ मैंने सीखी. थर्ड थिंग दैट आई वुड से दैट आई लर्न वॉज कोडिंग ही सब कुछ नहीं होता. तो मैंने 9 महीने काम करी होगी इस कंपनी में अभी, एंड 1 या 2 महीने जितना टाइम ही मैंने कोडिंग करते हुए बिताई है. और मोस्टली मेरा टाइम एनालिसिस में जाता है, डीबगिंग में जाता है, प्रॉब्लम का रूट कॉज निकालने में जाता है, उसका सोल्यूशन सोचने में जाता है. एक बार सोल्यूशन सोच लिया कि करना क्या है, तो उसके बाद उसे किसी भी लैंग्वेज में सिंटैक्स बना के लिखना इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट. लेकिन द मेन एरिया दैट यू हैव टू वर्क ऑन इज टू थिंक ऑफ अ सोल्यूशन, या फिर प्रॉब्लम का रूट कॉज निकालना है. ठीक है.
एंड उसके बाद फोर्थ चीज़ जो मैं बोलूँगी वो भी काइंड ऑफ ऐसे ही रिलेटेड है कि कोडिंग ही सब कुछ नहीं है, आपका डोमेन नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कॉलेज में जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स या फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये सब सब्जेक्ट्स हम ऐसे थ्योरी सब्जेक्ट्स सोच के छोड़ देते हैं या फिर खाली एग्जाम के पहले एक रात पहले रट्टा मार के एग्जाम का पेपर लिख देते हैं। लेकिन ये सब का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप एक्चुअल प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, क्योंकि आप प्रोग्रामर्स हो, डेवलपर्स हो, आपको कंप्यूटर से काम करवाना है, प्रोसेसिंग करवानी है। तो अगर आपको समझ ही नहीं आएगा कि वो कंप्यूटर काम कैसे करता है, कैसे प्रोसेसिंग करता है, तो आप उससे काम कैसे करवाओगे, राइट। तो जैसे डीबीएमएस की भी बहुत सारी थ्योरी पार्ट होती है जो हमें लगता है ऐसी बकवास है, हमें बस याद कर लेनी है, एंड थोड़े प्रैक्टिकल चीज़ों पे फिर भी ध्यान देते हैं हम, लेकिन थ्योरी पार्ट सब छोड़ देते हैं। बट दैट इज़ नॉट राइट गाइज। हमें कॉलेज से ही इन सब चीज़ों को समझने में दिमाग लगाना है, ताकि हमें एक बार में कंपनी में आके झटका ना लगे कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो मैंने कॉलेज में पढ़ा है लेकिन समझा नहीं कभी अच्छे से। तो वो एक चीज़ है जो मैंने सीखी। नेक्स्ट थिंग इज़ वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी कंपनीज यूज़ करती हैं। वो अलग अलग कर सकती हैं, कोई गिट करता है, कोई परफोर्स करता है या कुछ भी, लेकिन उसे आपने सीखना ही है वो, और वो बहुत सिंपल चीज़ मानी जाती है। तो आप डायरेक्टली जाके अपने सीनियर्स से पूछ भी नहीं सकते कि ये कैसे हो रहा है। तो एक बार के लिए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे पर्सनली स्टार्टिंग में वर्जन कंट्रोल्स के संग बहुत प्रॉब्लम हुई थी। इनफैक्ट स्टिल मैं कभी कभी स्टक हो जाती हूँ एंड मुझे समझ नहीं आता, बट अभी मुझे आई एम गेटिंग द हैंग ऑफ इट, सो इट्स फाइन। बट स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। सो इट्स बेटर कि आप कॉलेज में ही प्रैक्टिस करो। सो हम कॉलेजेस में एक या दो प्रोजेक्ट तो बनाते ही हैं ग्रुप्स में, तो उसमें आप ट्राई करो कि आप वर्जन कंट्रोल यूज़ करो, तो वहाँ से आपकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आ जाएगी। The next thing that I would like to share with you is अबाउट माइंड सेट एंड योर कॉन्फिडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका माइंड सेट। अगर आप में कॉन्फिडेंस है कि आप कोई टास्क कर सकते हो तो आप डेफिनेटली उसको कर लोगे, लेकिन अगर आप कोई टास्क ले ही रहे हो ये सोच के कि अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है या ये मुझसे तो नहीं हो पाएगा, तो वो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका माइंड सेट बहुत चीज़ें डिफाइन करता है, बहुत चीज़ें आपका अप्रोच डिसाइड करता है कि आप कैसे काम करने वाले हो। माई सीनियर ऑलवेज सेज दैट सॉफ्टवेयर्स आर ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। आप कितने कॉन्फिडेंटली अपना आइडियाज़ अपने टीम के सामने रख सकते हो एंड कितने राइट माइंडसेट से उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और बात है कि हमें डिफ़िकल्ट कामों से नहीं भागना है। तो बहुत बार ये ऐसा होता था कि अगर 2-3 काम हैं जो कुछ 2-3 लोगों में बँटने हैं, तो मैं हमेशा ईज़ी काम लेने की कोशिश किया करती थी पहले, कि मुझे ईज़ी काम मिल जाए, डिफ़िकल्ट काम किसी और को करना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब मुझे एक्चुअली में डिफ़िकल्ट काम करने पड़े, तब मुझे समझ में आया कि डिफ़िकल्ट काम करने में कितना स्कोप होता है लर्निंग का। वहीं ईज़ी काम बहुत आसानी से हो जाता है, कुछ सीखने को नहीं मिलता। तो फिर डिफ़िकल्ट काम से भागना नहीं है, उन्हें उसे चैलेंज की तरह लेना है और ट्राई करना है कि आप बेस्ट दो, अपना बेस्ट रिसर्च करो, उसके बारे में समझो एंड सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है फिर भी, तो अभी आप इंटर्न हो, काफ़ी सीनियर्स होते हैं जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं, वो आपको गाइड करेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से ट्राई करो डिफ़िकल्ट टास्क को भी करने का। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सीखी एंड और अभी भी बहुत कुछ है सीखने को। मैं एवरी डे कुछ ना कुछ सीखती हूँ। अभी तो सिर्फ 9 महीने ही हुए हैं, अभी बस स्टार्ट ही है हमारे जर्नी का एज डेवलपर्स। तो अभी जो भी 2022 बैच के लोग हैं जो स्टार्ट करने वाले हैं इंटर्नशिप्स, बी रेडी फॉर अ वेरी एक्साइटिंग जर्नी। बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट दिस फील्ड। So that's it for this video. I hope you enjoyed it. I will be back with another video very soon. Till then, bye bye.